हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल रोजगार विद्यान में। फ्रेंड, डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन की तरफ से टीचर्स भर्ती 2024 का एक नया विज्ञापन जारी किया गया है, जिसमें टीचिंग पोस्ट भी है, बीआरसी सीआरसी के लिए पोस्ट भी है और स्पेशल एजुकेटर के लिए भी इसमें पोस्ट है। तो इसमें सभी राज्यों से कैंडिडेट मेल फीमेल सभी लोग आवेदन कर सकते हैं। तो चलिए चलकर हम डिटेल नोटिफिकेशन चेक कर लेते हैं कि एडवर्टाइजमेंट कहाँ से जारी किया गया है, इसमें आपको किस प्रकार से आवेदन करना है और आवेदन करने के लिए एसेंशियल क्वालिफ़िकेशन और अदर कंडीशन वगैरह क्या रखी गई है। फ्रेंड, डिटेल एडवर्टाइजमेंट देखने के लिए आपको इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर आना होगा। ऑफिशियल वेबसाइट है ddd.gov.in। तो जैसे ही आप इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर एंटर करेंगे तो आपको स्क्रॉल करके थोड़ा सा नीचे आना है और यहाँ पर आप देख सकते हैं लेटेस्ट न्यूज़ है, उसके बाद टेंडर है और जस्ट उसके नीचे रिक्रूटमेंट का सेक्शन आपको नज़र आ जाएगा। रिक्रूटमेंट के सेक्शन पर आपको जाना होगा और यहाँ पर आपको व्यू ऑल का ऑप्शन नज़र आएगा। तो जैसे ही आप व्यू ऑल के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने पूरी डिटेल ओपन हो जाएगी। यहाँ आप देख सकते हैं सबसे ऊपर ही आपको मिल जाएगा डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन एडवर्टाइजमेंट फॉर वेरियस पोस्ट। तो ये आपका एडवर्टाइजमेंट है, यहाँ से आप डिटेल चेक कर सकते हैं और एप्लीकेशन फॉर्म जो है वो आपको डिटेल एडवर्टाइजमेंट के जस्ट नीचे ही आपको एप्लीकेशन फॉर्म दिया गया है। तो एप्लीकेशन फॉर्म आप वहाँ से डाउनलोड करके और फिल वगैरह करके एप्लीकेशन कर सकते हैं। तो चलिए अब हम आगे की डिटेल चेक कर लेते हैं। फ्रेंड्स, ये हमारा डिटेल एडवर्टाइजमेंट है जो कि जारी किया गया है यूटी एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ दादर एंड नगर हवेली, यानी यूनियन टेरिटरी एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ दादर एंड नगर हवेली एंड दमन एंड दीव की तरफ से डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन समग्र शिक्षा मोती दमन की तरफ से ये एडवर्टाइजमेंट जारी किया गया है। 24/7/2024 को ही ये नोटिस जारी किया गया है और इसमें अलग अलग पोस्ट के लिए कैंडिडेट से एप्लीकेशन मांगी गई है। बाकी नीचे जो है इसकी पूरी डिटेल है और परमानेंट पोस्ट नहीं है, इसमें आपको कॉन्ट्रेक्चुअल के बेसिस पे शॉर्ट टर्म पीरियड के लिए रखा जाएगा। तो चलिए आगे पोस्ट की डिटेल हम नीचे देख लेते हैं। और सबसे पहले हमारी जो पोस्ट है वो है स्पेशल एजुकेटर एट डिस्ट्रिक्ट लेवल। तो डिस्ट्रिक्ट लेवल पर स्पेशल एजुकेटर के लिए पोस्ट है वो है आपका स्पेशल एजुकेटर सेकेंडरी मेंटल रिटार्डेशन यानी एमआर एंड आईडी के लिए। इसमें जो है टोटल 2 वैकेंसी है और इसमें जो है आपको सैलरी वगैरह मिलेगी 27,000 रुपये। और इसी के साथ स्पेशल एजुकेटर सेकेंडरी में हियरिंग इम्पेयरमेंट के लिए वैकेंसी है। इसमें टोटल एक ही वैकेंसी है, सैलरी आपको मिलेगी 27,000 रुपये पर मंथ। स्पेशल एजुकेटर एलिमेंट्री मेंटल रिटार्डेशन के लिए है टोटल 3 वैकेंसी और इसमें भी आपको पर मंथ सैलरी 26,000 रुपये पर मंथ दी जाएगी। आगे पोस्ट है स्पेशल एजुकेटर एलिमेंट्री विजुअल इम्पेयरमेंट और इसमें एक ही वैकेंसी है और इसमें आपको पर मंथ सैलरी 26,000 रुपये दी जाएगी। आगे पोस्ट है स्पेशल एजुकेटर एलिमेंट्री हियरिंग इम्पेयरमेंट एचआई। इसमें भी आपकी एक ही वैकेंसी है और इसमें आपको सैलरी दी जाएगी पर मंथ 26,000 रुपये। यानी कुल मिलाकर देखा जाए तो टोटल 8 वैकेंसी है स्पेशल एजुकेटर डिस्ट्रिक्ट लेवल पर। आगे जो हमारी पोस्ट है वो है ब्लॉक रिसोर्स सेंटर यानी बीआरसी के लिए। तो इसमें जो अलग अलग पोस्ट हैं वो है रिसोर्स पर्सन ऑफ CWSN। इसमें टोटल 5 वैकेंसी है, इसमें आपको सैलरी पर मंथ दी जाएगी 25,780 रुपये। आगे है ब्लॉक रिसोर्स पर्सन एट बीआरसी लेवल इंग्लिश के लिए, टोटल एक ही वैकेंसी है, सैलरी आपको दी जाएगी पर मंथ 31,400 रुपये। ब्लॉक रिसोर्स पर्सन एट बीआरसी लेवल पेडागोजी के लिए है, इसमें एक ही वैकेंसी है, इसमें आपको पर मंथ सैलरी दी जाएगी 31,400 रुपये। एकेडमिक रिसोर्स पर्सन फॉर कैरियर काउंसलिंग के लिए टोटल 4 वैकेंसी है, सैलरी आपको दी जाएगी पर मंथ 25,780 रुपये। कुल मिलाकर देखा जाए तो इसमें टोटल 11 वैकेंसी है। और आगे जो हमारी पोस्ट है वो है क्लस्टर रिसोर्स सेंटर यानी CRC के लिए। तो इसमें जो पोस्ट है क्लस्टर रिसोर्स पर्सन CRC के लिए टोटल इसमें 3 वैकेंसी है और इसमें आपको सैलरी दी जाएगी पर मंथ 30,000 रुपये। तो ये आपकी जो है टोटल इसमें 22 वैकेंसी है कुल मिलाकर। तो बहुत ज़्यादा वैकेंसी तो नहीं है, फिर भी ठीक ठाक है और पोस्ट वगैरह भी अच्छी है। बीएड वगैरह अगर आपने किया है तो आप एलिजिबल हैं, डीएड वाले कैंडिडेट भी आवेदन कर सकते हैं। बाकी क्वालिफ़िकेशन वगैरह हम यहाँ से चेक कर लेते हैं। तो आगे हमारी जो पोस्ट है वो स्पेशल एजुकेटर सेकेंडरी लेवल मेंटल रिटार्डेशन MR और हियरिंग
के लिए यानी अलग अलग क्वालिफ़िकेशन है इसमें। तो इसमें जो है मेंटल रिटार्डेशन एमआर के लिए है, आपने ग्रेजुएशन किया हो, साथ ही आपने बीएड किया हो स्पेशल एजुकेशन के साथ, या फिर आपने बीएड जनरल किया हो और 1 ईयर डिप्लोमा इन स्पेशल एजुकेशन में किया हो, या फिर आपने बीएड जनरल किया हो विद 2 ईयर डिप्लोमा इन स्पेशल एजुकेशन में किया हो, या फिर बीएड जनरल के साथ आपने पोस्ट ग्रेजुएशन प्रोफेशनल डिप्लोमा इन स्पेशल एजुकेशन यानी पीजी पीडी वगैरह किया हो। यहाँ पर और करके काफ़ी कंडीशन दी गई, तो आप इसमें से देख सकते हैं जो भी कंडीशन आप इसमें से पूरी करते हैं तो आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और बाकी इसमें जो एज वगैरह है वो आपकी 35 ईयर तक के कैंडिडेट इसमें आवेदन कर सकते हैं। और बाकी द अपर एज लिमिट इज़ रिलैक्सेबल एज पर द ऑर्डर्स इंस्ट्रक्शंस इशू बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। तो इसमें जो है आपको अपर एज में रिलैक्सेशन वगैरह दिया जाएगा, जो भी ऑर्डर या इंस्ट्रक्शन इशू किया जाएगा सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा टाइम टू टाइम, उसके अकॉर्डिंग आपको इसमें जो है रिलैक्सेशन वगैरह दिया जाएगा अपर एज में। बाकी डिज़ायरेबल में है मिनिमम 2 साल का एक्सपीरियंस आपके पास होना चाहिए रिलेटेड फील्ड में, तो ये डिज़ायरेबल है, एसेंशियल नहीं है, विदाउट इसके भी आप जो है आवेदन कर सकते हैं। और अब आगे हमारी पोस्ट है स्पेशल एजुकेशन एलिमेंट्री लेवल के लिए, जिसमें मेंटल रिटार्डेशन एमआर और विजुअल इम्पेयरमेंट एंड हियरिंग इम्पेयरमेंट के लिए है। तो इसमें आपने 12th पास किया हो और 2 साल का डीएड स्पेशल एजुकेशन में डिप्लोमा किया हो, एनी ऑफ द कैटेगरी ऑफ डिसेबिलिटी। और बाकी इसके अलावा आपने 12th पास किया हो और 1 ईयर का डिप्लोमा इन स्पेशल एजुकेशन में किया हो, डीएसई इन एनी ऑफ द कैटेगरी ऑफ डिसेबिलिटी, या फिर इसके अलावा आपने डिप्लोमा किया हो इन कम्युनिटी बेस्ड रिहेबिलिटेशन DCBR विद 6 मंथ सर्टिफिकेट कोर्स इन एजुकेशन ऑफ चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स। तो ये किया हो आपने, या फिर अगर आपने ये भी नहीं किया तो इसके अलावा आपने पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा इन कम्युनिटी बेस्ड रिहेबिलिटेशन यानी PGDCBR किया हो विद 6 मंथ सर्टिफिकेट कोर्स इन एजुकेशन ऑफ चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स। या फिर अगर आपने ये भी नहीं किया है तो आप ये कर सकते हैं डिप्लोमा इन मल्टी रिहेबिलिटेशन वर्कर विद 6 मंथ सर्टिफिकेट कोर्स इन एजुकेशन ऑफ चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स। तो इसमें और करके काफ़ी कंडीशन दी गई है, तो आप जो है इसमें से अपने अकॉर्डिंग देख लें, जो भी कंडीशन आप पूरी करते हो तो आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। बाकी इसमें जो मैक्सिमम एज है वो 30 ईयर है, 30 साल तक के सभी कैंडिडेट इसमें आवेदन कर सकते हैं। अपर एज में रिलैक्सेशन वगैरह जो भी सेंट्रल गवर्नमेंट के रूल्स के अकॉर्डिंग दिया जाता है कैटेगरी वाइज, वो आपको दिया जाएगा। बाकी डिज़ायरेबल में है मिनिमम 2 साल का आपके पास रिलेटेड फील्ड में एक्सपीरियंस होना चाहिए, तो ये डिज़ायरेबल है, एसेंशियल नहीं है। आगे हमारी पोस्ट है रिसोर्स पर्सन फॉर CWSN एट ब्लॉक लेवल। तो इसके लिए जो क्वालिफ़िकेशन है वो आपने ग्रेजुएशन किया हो विद बीएड स्पेशल एजुकेशन में, या फिर आपने बीएड जनरल किया हो और 1 ईयर डिप्लोमा इन स्पेशल एजुकेशन में किया हो, या फिर आपने बीएड जनरल किया हो विद 2 ईयर डिप्लोमा इन स्पेशल एजुकेशन किया हो, या फिर आपने बीएड जनरल के साथ पोस्ट ग्रेजुएट प्रोफेशनल डिप्लोमा इन स्पेशल एजुकेशन PGPD वगैरह किया हो, या फिर आपने बीएड स्पेशल एजुकेशन और पोस्ट ग्रेजुएट प्रोफेशनल सर्टिफिकेट इन स्पेशल एजुकेशन PGPC वगैरह किया हो। यहाँ पर और करके काफ़ी कंडीशंस दी गई हैं, तो आप अपने अकॉर्डिंग इसमें से चेक कर लें, जो भी कंडीशन आप पूरी करते हो तो आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। मैक्सिमम एज इसमें 35 ईयर है, 35 साल तक के सभी कैंडिडेट इसमें आवेदन कर सकते हैं। रिलैक्सेशन वगैरह गवर्नमेंट्स ऑफ इंडिया रूल्स के अकॉर्डिंग जो है आपको मिलेगा। आगे हमारी पोस्ट है ब्लॉक रिसोर्स पर्सन एट BRC लेवल, सब्जेक्ट है आपका इंग्लिश और पेडागोजी। तो इसके लिए जो क्वालिफ़िकेशन है वो है आपने BA या BSc या BCom किया हो और 2 साल का डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन में किया हो, या फिर जिस भी नाम से उसे बुलाया जाता हो, या फिर आपने BA या BSc या BCom किया हो 50% अंकों के साथ और 1 ईयर का बैचलर इन एजुकेशन BEd किया हो तो आप एलिजिबल हैं, या फिर आपने BA BSc BCom 45% अंकों के साथ किया हो और 1 ईयर बैचलर इन एजुकेशन BEd इन अकॉर्डेंस विद द NCT के द्वारा आपने किया हो तो आप इसमें आवेदन कर सकते हैं। या फिर अगर आपने 12th पास किया हो 50% अंकों के साथ और 4 साल का बैचलर इन एलिमेंट्री एजुकेशन यानी BLED वगैरह किया है तो भी आप एलिजिबल हैं, या फिर आपने सीनियर सेकेंडरी 12th पास किया हो 50% अंकों के साथ और 4 साल का BA.ED या फिर BSc.ED एंड BCom.ED
ये आपने किया हो तो भी आप एलिजिबल हैं, आवेदन कर सकते हैं। बाकी इसमें एसेंशियल क्वालिफ़िकेशन है, द कैंडिडेट शुड हैव पास द टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट। तो इसमें जो है कंपलसरी है आपने सीटेट वगैरह क्वालिफाई किया हो तो आप इसमें जो है आवेदन कर सकते हैं। और बाकी इसमें मैक्सिमम एज आपकी 35 साल है। बाकी जो एज रिलैक्सेशन वगैरह वो गवर्नमेंट्स ऑफ इंडिया के रूल्स के अकॉर्डिंग आपको दिया जाएगा। आगे हमारी पोस्ट है एकेडमिक रिसोर्स पर्सन फॉर कैरियर काउंसलिंग। इसके लिए जो क्वालिफ़िकेशन है वो है आपने मिनिमम एटलीस्ट ग्रेजुएशन किया हो विद सर्टिफिकेट्स ऑफ डिप्लोमा इन कैरियर काउंसलिंग या फिर पीजी डिप्लोमा इन काउंसलिंग में, या फिर इसके अलावा आपने साइकोलॉजी में मास्टर डिग्री किया हो तो भी आप एलिजिबल हैं। एंड प्रीफ्रेंस मिनिमम ऑफ 1 ईयर एक्सपीरियंस इन प्रोवाइडिंग कैरियर एंड एजुकेशनल काउंसलिंग टू स्टूडेंट एट स्कूल। तो जो भी कैंडिडेट ने स्कूल लेवल पर मतलब कैरियर एजुकेशन या काउंसलिंग वगैरह में जो है एक्सपीरियंस है 1 साल का जिन कैंडिडेट को, तो उनको प्रीफ्रेंस दी जाएगी। और बाकी इसके लिए जो मैक्सिमम एज है वो 35 साल है। और अपर एज में रिलैक्सेशन वगैरह गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के रूल्स के अकॉर्डिंग दिया जाएगा। आगे हमारी पोस्ट है क्लस्टर रिसोर्स पर्सन सीआरसी के लिए, और इसके लिए एसेंशियल क्वालिफ़िकेशन आपने बीए या बीएससी या बीकॉम किया हो और 2 साल का डिप्लोमा एलिमेंट्री एजुकेशन में किया हो या जिस भी नाम से उसे बुलाया जाता हो, या फिर इसके अलावा आपने बीए बीएससी बीकॉम किया हो 50% अंकों के साथ और 1 ईयर का बैचलर इन एजुकेशन यानी बीएड वगैरह किया हो, या फिर आपने बीए या बीएससी या बीकॉम 45% अंकों के साथ किया और 1 साल का बैचलर इन एजुकेशन बीएड डिप्लोमा आपने किया हो तो भी आप एलिजिबल हैं और आवेदन कर सकते हैं। या फिर आपने जो है 12th पास किया हो 50% अंकों के साथ और 4 साल का बैचलर इन एलिमेंट्री एजुकेशन यानी बीएलएड वगैरह किया हो तो भी आप एलिजिबल हैं। यहाँ पर और करके काफ़ी कंडीशन दी गई तो आप अपने अकॉर्डिंग देख लें, जो भी कंडीशन आप इसमें से पूरी करते हो तो आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। और मिनिमम 5 साल का टीचिंग एक्सपीरियंस आपके पास होना चाहिए किसी भी रिकॉग्नाइज स्कूल में काम करने का, तो आप इसमें आवेदन कर सकते हैं। मैक्सिमम एज इसमें आपकी 35 साल है। 35 साल तक के सभी कैंडिडेट इस पोस्ट पर आवेदन कर सकते हैं। तो ये सारी हमारी हो गई पोस्ट। अब बात कर लेते हैं इसमें आपको किस प्रकार से अप्लाई करना है। एप्लीकेशन इन द प्रेस्क्राइब फॉर्मेट with copy of the relevant document should be submitted in hard copy to the office of the Department of Education। तो इसमें आपको क्या करना है, नीचे इनका एप्लीकेशन फॉर्म दिया गया है, वो एप्लीकेशन फॉर्म आप डाउनलोड कर लें, उसे अच्छे से फिल कर लें, पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो वगैरह अटैच कर लें और आप जिस पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं उससे रिलेटेड आप अपने एजुकेशन से रिलेटेड सभी डॉक्यूमेंट्स की कॉपी आपको उसके साथ अटैच करनी होगी। और ये सभी कॉपी आपको जो है उसके साथ अटैच करना है, एप्लीकेशन फॉर्म अटैच करना है और ये सब आपको भेज देना है दिए गए एड्रेस पर टू द ऑफिस ऑफ द डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन, 3rd फ्लोर, रूम नंबर 312, लेखा भवन, 66 केवी रोड, आमली सिलवासा, दादर एंड नगर हवेली। पिन कोड है 396230। तो 16 अगस्त 2024 तक आपका एप्लीकेशन पहुंच जाना चाहिए, यानी 16 अगस्त 2024 से पहले पहले आपकी एप्लीकेशन पहुंच जानी चाहिए। और सिंगल एप्लीकेशन फॉर मोर देन 1 पोस्ट विल नॉट बी एंटरटेन्ड, एप्लीकेंट्स नीड टू अप्लाई सेपरेटली। अलग अलग पोस्ट के लिए आप अलग अलग एप्लीकेशन करें और ये जो आपका एप्लीकेशन है वो आप किसी रजिस्टर्ड पोस्ट या स्पीड पोस्ट के माध्यम से भेज सकते हैं। बाकी ये सारी इन्फॉर्मेशन है इसमें। बाकी ऑफिशियल वेबसाइट यहाँ पर आपको दी गई है, ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर आप डिटेल नोटिफिकेशन खुद से भी पढ़ें। खुद से पढ़ने के बाद ही आप सारी डिटेल अच्छे से पढ़ लें, उसके बाद जो है इसमें आवेदन करें। तो नीचे देख सकते हैं हम एप्लीकेशन फॉर्म यहाँ पे दिया गया है, ये आपका पूरा एप्लीकेशन फॉर्म है, ये सारी डिटेल आपको फिल करनी है। यहाँ पे पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो वगैरह अटैच करनी है। जिस भी पोस्ट के लिए आप इसमें अप्लाई कर रहे हैं उसके आगे आपको टिक वगैरह करना है। तो ये आप सारी डिटेल यहाँ से देख लें या आप डाउनलोड कर लें और इसे अच्छे से फिल करके इसके साथ अपने सभी डॉक्यूमेंट्स की कॉपी वगैरह अटैच कर दें। बाकी ये सारा जो है आपको भेज देना है, स्पीड पोस्ट या रजिस्टर्ड पोस्ट के माध्यम से भेज दें ताकि समय पर आपका एप्लीकेशन पहुंच जाए। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन है इसमें।
तो जो भी कैंडिडेट इसमें इंटरेस्टेड हैं, एलिजिबल हैं और अप्लाई करना चाहते तो कर सकते हैं। और इसी प्रकार की ऑल इंडिया रिक्रूटमेंट की जानकारी पाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि इसी प्रकार की इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको मिलती रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।